औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू दी न्यू लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। और आज का लेक्चर आपके लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल्स के ऊपर है, और जो कि पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। आप सारों को पता है कि हम लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। लॉजिक क्या होता है ये हमने देखा था, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया था कुछ, और ट्रुथ टेबल क्या होते हैं वो हमने देखा था। आज मज़ीद उसी पर बातचीत होगी, क्योंकि ये जब तक रिपीट नहीं ना करवाई जाए मुख्तलिफ अंदाज में तो तब तक बात समझ में नहीं आती। ट्रुथ टेबल हमने देखा था कि वो क्या करता है, वो कुछ इनपुट्स लेता है और आउटपुट आपको दिखा देता है आसान टेबल की सूरत में कि इस गेट के लिए अगर ये इनपुट होगा तो क्या आउटपुट होगा, टेबल की सूरत में आप देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में कुछ इनफॉर्मली टेबल बनाया गया था, आज आपको बाकायदा जो सही तरीके से टेबल बनाया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा, और गेट्स मज़ीद कौन से हैं लॉजिक गेट्स वो आपको बताए जाएंगे। तो आपके सामने इस वक्त पहले तीन पे ज़रा गौर करें, वो कौन से गेट हैं आपके पास, एंड और नॉट। एंड गेट का आपको पता है कि ये आपके पास एक सिंबल है, ठीक है, डी टाइप का सिंबल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक अगर आगे लाइन है तो मतलब है एक ही आउटपुट है, आउटपुट एक ही होगा, याद रखें। और अगर टू लाइन्स हैं पीछे तो इसका मतलब है कि टू इनपुट्स इसको मिल रहे हैं। और इनपुट्स के लिए जो आप वेरिएबल या आप समझे कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं वो है एक्स और वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउटपुट के लिए जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हो जेड, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब इससे आप लोग फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ये याद रखें। एक तो हो गया ना कि आपको ये चीज़ मिली हुई और आपने बस टेबल बना दिया, इससे आप मैथमेटिकल मैथ्स आ गई है ना, इसमें मैथ्स आएगी इसमें, तो वो चीज़ें फिर ज़रूरी होती हैं। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो इनपुट के लिए जो वेरिएबल आपने दिए हुए हैं वो क्या है, आउटपुट के लिए क्या है, वो आपको पता हो, सही तरीके से आपने मार्क किया हुआ हो। तो ये एंड गेट है। एंड गेट की फंक्शनैलिटी आपको पता थी क्या थी, कि वो मल्टीप्लिकेशन के रूल पे काम करता है। यानी कि जब तक दोनों इनपुट्स वन होंगे तो आउटपुट वन होगा, अगर कोई एक ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो चीज़ आपको ये पता हो कि अगर एक गेट आपको दिया गया है, इस वक्त फॉर एग्जांपल ये एंड गेट है, दो इनपुट हैं, तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब पहला तो ये ना कि आपको पता चल गया कि ये नैंड गेट है, ये आपको पता चल गया। अगला जो काम आपने करना है, आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले इस टेबल पे आते हैं। ये गेट है आपका, एक एंड गेट है, आपसे कहा गया है कि यार इसका ट्रुथ टेबल बना के दो। तो टेबल कैसे करेंगे, इस तरह आप एक टेबल बनाओगे, इस तरह आप आउटपुट को अलग यहाँ पर लिखोगे z है, और इनपुट्स को आप अलग लिख दोगे x और y। और अब ये करोगे कैसे, अगर आपको याद हो ना, जो मैंने नंबर सिस्टम्स में आपको टेबल बनाना सिखाया था, टेक्निक वही है, ये टेक्निक वही है। कैसे, आप देखोगे इनपुट कितने हैं इसके, इनपुट कितने हैं इसके, टू इनपुट है, टू इनपुट है ना, तो आप इस टू को टू की पावर में ले लोगे। टू रेस टू पावर एन का फार्मूला याद रखें, टू रेस टू पावर एन का, एन की जगह पर आप नंबर ऑफ इनपुट्स लिख दो। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, एक और दो, तो टू की पावर जब टू करोगे तो क्या हो जाएगा, चार। इसका मतलब ये है कि चार कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं इनपुट पर, इसके लिए, इस एंड गेट के लिए। वो आप कैसे करेंगे, जब चार कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं तो आपने टेबल कैसे बनाना है, चार का आधा क्या होता है, दो, दो ज़ीरो, दो वन, ठीक है, और फिर दो का आधा क्या होता है, एक, एक ज़ीरो एक वन, एक ज़ीरो एक वन। ये देखें, ये आपकी कॉम्बिनेशंस बन गई। याद है ना वो जो नंबर सिस्टम में भी हमने किया था, 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1, जिन्होंने वो लेक्चर सुना है तो ये चीज़ उनके लिए सिंपल है। अब जब ये इनपुट आप लिख लेते हो, असल मसला ये इनपुट लिखने का ही होता है। उसके बाद आपने इन इनपुट्स पर, चूंकि हम एंड गेट के लिए कर रहे हैं और एंड गेट का हमें पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करता है, तो सिंपल है, जहाँ पर एक ज़ीरो है तो आउटपुट आपका ज़ीरो होगा, जब दोनों वन है तो क्या हो गया, वन। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, आज मैं थोड़ा सा आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो एक चीज़ ये हो गई, आपने इस तरह ट्रुथ टेबल बनाने हैं, याद रखें, इस तरह बनाने हैं, उस तरह नहीं बनाने जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा आसानी से इंसान समझ सकता है। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि यार इस एंड गेट का, चलो ठीक है ये ट्रुथ टेबल तो हो गया, मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखें, ये दो तरीके हैं कि चूँकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है यहाँ पर इस सूरत में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखेंगे, या तो दो इनपुट्स जो भी आपने उनको नाम दिया है एक्स वाई सूरत में, इस वक्त उनके बीच में डॉट कर दोगे या एक्स वाई कर दोगे। ये एक्स और वाई लिखने का मकसद ये होगा, या देखने वाले को या आपको अगर दे दिया जाए, अगर आपको ये दे दिया जाए एक्स और वाई, आपसे कहा जाए कि यार ये किस गेट की मैथमेटिकल
एक्सप्रेशन है, किस गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आप एकदम समझ जाइएगा कि ये एक ऐसा एंड गेट है जिसके दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई। बात समझ में आ गई है ना। इसी तरह और गेट का आपको पता था, ये आपका सिंबल है और गेट का, ये जैसे ही आपको नज़र आ जाए हाँ भाई ठीक है ये और गेट है, इसके दो इनपुट्स हैं एक्स वाई, एक आउटपुट है जेड। ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ हो सकता है, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने हैं, समझने चीज़ों को। फिर अगला काम आपसे कहा गया कि यार इसका ट्रुथ टेबल बना के दो। तो कैसे बनाएंगे, टेबल बना लोगे आप, जहाँ इनपुट है उनको अलग लिख दो, आउटपुट को अलग लिख दोगे आप। इनपुट कितने हैं आपके पास, दो, तो 2⁻n, एन की जगह पे आप 2 लिख दें तो क्या हो गया, 2⁻n कितने हो गए, 4, यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस इनपुट पे आपकी बन सकती हैं। तो कैसे बनाओगे, 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 0 2 1, 2 का आधा क्या होता है, 1, 1 0 1 1 1 0 1 1, और फिर इन पर आप और ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, प्लस, याद है ना, 0 + 0 0, यानी कि जब दोनों ज़ीरो होंगे तब ज़ीरो होगा, अगर कोई एक भी 1 है आपका तो आंसर आपका क्या होगा, 1। जब दोनों 1 है तब भी 1 होगा, 2 नहीं होगा, याद रखें, बाइनरी है ये। और अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी जाए तो ये है जी x+y। ये अगर आपको नज़र आ जाए किसी इक्वेशन में तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर और ऑपरेशन हो रहा है, और गेट का ऑपरेशन हो रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के जब हम बड़ी बड़ी इक्वेशन एक्सप्रेशंस देखेंगे तो उसमें फिर दोबारा ये चीज़ मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। इसके बाद जो एक और गेट हमने देखा था, नॉट गेट, ये आपके सामने है। इसका एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। आउटपुट तो सारों का एक ही है ना, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसका इनपुट एक है, तो उसमें से एक लॉजिक गेट आपका है नॉट गेट। एक इनपुट है और आगे कर क्या रहा है, ये उसको इन्वर्ट कर रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो एक इनपुट है एक आउटपुट है, और चूंकि इनपुट एक है तो फार्मूला कौन सा है, 2⁻n, उस n की जगह पे आप 1 लिखें, तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 ही होगी ना, यानी कि दो ही इनपुट्स होंगे। दो का आधा क्या होता है, एक, तो 1 0 1 1। ये टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो जब 0 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा, जब यहाँ पर 1 होगा इनपुट पे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो ये हो गया ना ट्रुथ टेबल में कैसे लिखना है, और मैथमेटिकली कैसे लिखना है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा इनपुट तो है नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो आप जो भी इनपुट है एक्स है इस सूरत में, तो इसके ऊपर ये बार लगा दें, एक लाइन, तो इससे पता चलता है कि यार ये नॉट गेट का काम कर रहा है यहाँ पर, या एक्स और इस तरह का आप एक साइन लगा दें, मार्क लगा दें, तो ये भी इस बात की वजाहत कर रहा है कि ये नॉट गेट का ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको मज़ीद बता दी हैं कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के ट्रुथ टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं फॉर द 2 इनपुट्स, ठीक है। एंड और के लिए 2 इनपुट की बात हो रही है, नॉट का तो खैर हमेशा 1 ही होगा। और मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि आपको देखते साथ ही पता चल जाए कि यार ये कौन सी गेट का ऑपरेशन है। इसके अलावा ये हम इतना यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन चलें आपकी इन्फॉर्मेशन में, एक होता है बफर। बफर समझने एक तरह की मेमोरी होती है जिसमें कि आप अपने डाटा को रखते हैं। इसमें मज़ीद मैं वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट साइन की हद तक आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। इस तरह का अगर साइन हो, ये देखें नॉट गेट की तरह ही का है, लेकिन इसमें आगे बबल नहीं है, जो इनपुट पर है वही आउटपुट पर है, इसमें इन्वर्ट नहीं होता। यानी इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है, और जो इनपुट है एक ही इनपुट है, वो जैसे ही आपने लिखा हुआ है वैसे ही आपके सामने आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये आपका क्या है, ये बफर के लिए आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक और गेट आता है, उसे कहा जाता है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट क्या होता है, तो नैंड गेट को ज़रा देखते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट एंड गेट का ही एक वर्जन है, लेकिन उस एंड गेट के आगे आप एक नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट गेट अभी हमने देखा है ना कि नॉट गेट क्या होता है। तो ये देखें, ये एंड गेट है, पूरा डी आपके सामने ऐसी डिज़ाइन शेप बनी हुई है, लेकिन इसके आगे एक छोटी सी बबल है। तो किसी भी गेट के आगे अगर छोटी सी बबल आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब है वो गेट तो होगा जो कि एंड गेट है, लेकिन अब उसके बाद एक और ऑपरेशन लग जाएगा नॉट का, यानी कि इस एंड गेट से जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा आउटपुट पर, उस आउटपुट पर आप क्या करोगे, एक नॉट गेट लगाकर उस आउटपुट को इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और इसकी निशानी क्या है, एंड गेट की निशानी तो थी ना कि x.y या xy, वो तो देखें आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके ऊपर अगर बार आ जाता है, बार किसके लिए था, नॉट के लिए था। तो किसी भी गेट की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके ऊपर अगर आप बार लगा देते हैं, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि यार इस गेट के साथ एक नॉट गेट भी लगा हुआ है। तो एंड तो है ही है और साथ एन लग गया, तो ये अगर आपके साथ में डिज़ाइन आ जाए, सिंबल आ जाए, तो आप कहेंगे कि यार ये नैंड गेट है।
अच्छा, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? अब ये इनपुट की जो कॉम्बिनेशन है ये दोबारा मैं आपको नहीं बता रहा, ये तो देखें वैसे ही है ना, बनी हुई है 0 0 1 1 0 1 0 1। लेकिन आपको पता है कि एंड गेट के लिए मल्टीप्लिकेशन हुआ करती थी, यानी कि 0 0 ज़र 0, लेकिन यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 है, लेकिन आउटपुट पर देखो एक बबल है, मतलब एक नॉट गेट है, यानी कि आउटपुट को आप दोबारा से नॉट कर रहे हो। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 तो है, लेकिन उस 0 को जब आप नॉट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। 0 1 ज़र 0 नॉट करो 1, 1 0 ज़र 0 नॉट करो 1, और 1 1 ज़र 1 नॉट करो तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये है आपका नैंड गेट, और सिंपल है, मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आपका नॉर गेट है। नॉर का मतलब है कि और गेट के आगे नॉट गेट लगा दो। तो ये देखें, और गेट का सिंबल तो है आपके सामने, आगे छोटा सा बबल लगा हुआ है। तो अगर ये डिज़ाइन आप देख लेते हो, ये सिंबल आप देख लेते हैं, तो आप डायरेक्ट ये कहोगे कि ये नॉर गेट के लिए ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या थी इसकी? x प्लस वाई। लेकिन चूंकि ये नॉर है, और के साथ नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट के लिए फिर आप ऊपर एक बार लगा दोगे कि ये नॉट गेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ट्रुथ टेबल जो कि ये समझ चुके हैं नैंड वाला, ये भी अक्लमंद स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि और गेट का जो भी आउटपुट था उसको इन्वर्ट अगर कर दिया जाए तो वो नॉर गेट का आउटपुट बन जाएगा। क्या मतलब? 0 प्लस 0 क्या था? 0। लेकिन चूंकि यहाँ पर आगे नॉट है, एक बबल है, तो आप 0 प्लस 0 तो 0 है, उस 0 को जब आप इन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। 0 प्लस 1 क्या था? 1, उसको जब इन्वर्ट करोगे तो 0। 1 प्लस 0 क्या होगा? 1, उसको इन्वर्ट करोगे 0। 1 प्लस 1 क्या था? 1, उसको इन्वर्ट करोगे तो 0। तो ये जो ट्रुथ टेबल है आपका, ये है नॉर गेट का। सिंपल है, अगर आप बुनियादी टेबल्स याद रखें ना, एंड गेट और गेट का, तो बस बाकी इनके टेबल्स को बनाना इतना मुश्किल नहीं है। एक्स और गेट जो था ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। जो चीज़ नहीं देखी थी वो मैं बता देता हूँ। ये तो आपने देख लिया था कि ये इसका सिंबल था एक्स और का, जिसमें इस वक्त दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। उसी तरीके से आपने ये टेबल बनाया, और मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर सेम है बिट्स वहाँ ज़ीरो हो जाएगा। देखें 0 0 ये सेम है, 0 1 1 सेम है, 0। और जहाँ पर इनपुट डिफरेंट होगा वहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, या 1 हो गया, ये 1 है, ये 0 है डिफरेंट, ये देखें ये 1 हो गया। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो, ये है कि जो भी इनपुट है उसे लिखें और बीच में प्लस का निशान लगाकर उस प्लस को एनसर्कल कर दो। ये तो इस तरह अगर आपको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नज़र आ जाए तो आप समझें कि ये एक्स और गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और इसके बाद जो लास्ट गेट है वो है जी एक्स नॉर। एक्स नॉर यानी कि ये जो नॉर था, इस नॉर के साथ आपने मज़ीद क्या लगा दिया? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स और था, एक्स और, इस एक्स के साथ आपने नीचे क्या लगा दिया? एन। यानी कि एक्स और गेट के जो भी आउटपुट थे उसको आपने नॉट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे थे, एंड गेट और गेट के जो भी आउटपुट्स थे उनको अगर आप नॉट कर देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है और नॉर गेट बन जाता है। इसी तरह से अगर एक्स और गेट के जो भी आउटपुट्स आपके पास आ रहे हैं ये, उनको अगर आप उनका कॉम्प्लीमेंट ले लो या उनका नॉट ले लो या उनको इन्वर्ट कर दो, तो अब वो गेट एक्स और नहीं कहलाएगा बल्कि एक्स नॉर कहलाएगा। और उसकी निशानी देखें, अगेन वही है, गेट का सिंबल वही है, ये जो एक्स और का था, लेकिन आगे छोटा सा बबल लगा हुआ है। बबल इस बात की निशानी है कि इस गेट के आउटपुट जो भी है उसको आप इन्वर्ट कर रहे हैं, उसका नॉट ले रहे हो। और एक्स नॉर के लिए देखें, एक्स प्लस एन सर्कल वाई वही है, लेकिन ऊपर आप एक छोटा सा बार लगा रहे हो। और आप देख सकते हैं ये एक्स और का ट्रुथ टेबल आपके सामने है, 0 1 1 0। लेकिन चूंकि अब इस आउटपुट को दोबारा हमने आगे करके क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल, ये 0 है, ये देखें ये 1 हो गया, ये 1 है वो 0 हो गया, ये 1 है वो 0 हो गया, और ये 0 है वो 1 होगा। यानी कि एक्स और गेट का जो भी आउटपुट था उसको अगर आप इन्वर्ट कर दोगे तो वो एक्स नॉर गेट बन जाएगा। सही हो गया। तो ये चीज़ आपको पता हो, इसको ज़्यादा रट्टा मारने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ के करें। एंड गेट के लिए मल्टीप्लिकेशन याद रखें, और के लिए प्लस याद रखो। ठीक है, इस वक्त 2 इनपुट वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। नॉट के लिए सिर्फ ये याद रखो कि इन्वर्ट है। और नैंड और नॉर तो बहुत सिंपल है, अगर एंड और का ट्रुथ टेबल आपने बनाया हुआ है तो बस उन्हीं को इन्वर्ट करोगे तो वो नैंड नॉर बन जाएगा। एक्स और गेट का अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है जो कि मैंने आपको समझाया है, तो उसी को इन्वर्ट करोगे तो वो एक्स नॉर बन जाएगा। हाँ, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सिंबल्स हैं वो फिर डिफरेंट होंगे। एक्स और के लिए दूसरा सिंबल है, एक्स नॉर के लिए
आगे एक छोटी सी बबल लग जाएगी, यानी कि जहाँ पर नॉट आ गया तो सिंबल वही होगा गेट का, लेकिन आगे आप एक बबल छोटा सा लगा दोगे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी वही होगी, ऊपर आप एक बार लगा दोगे। तो ये चीज़ समझना आप सबके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आगे जब टॉपिक्स आपके पास आएंगे और आपने गेट्स को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दे दी जाए उसको कन्वर्ट करना है लॉजिक गेट्स के अंदर, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये बेसिक्स पता हों और ट्रुथ टेबल बनाना आपको आना चाहिए। आगे जब थ्री इनपुट वेरिएबल लॉजिक गेट्स या 4 इनपुट आपको दे दिए जाएँ तो उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है वो भी आपको आना चाहिए। वो आधा तो आप सीख चुके हैं, वो बंदा जो नंबर सिस्टम्स करके आ रहा है वहाँ पर वो चीज़ आधी कवर हुई हुई है। तो अगर सीक्वेंस में आप लेक्चर्स को लेकर चलोगे तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करके आइएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आगे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको समझना आपके लिए आसान हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।